दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को सबसे महानतम कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने पहले तो टीम इंडिया के विश्व कप जीतने के सपने को किया चकनाचूर और फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी एक ऐसी घटिया हरकत की जिसे देखकर आपके भी खून खौल जाएगा। तो आखिर घमंडी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जीत के बाद प्रधानमंत्री जी के साथ उन्हें बेइज्जत करते हुए ऐसा कौन सी शर्मनाक हरकत की जिससे पूरा क्रिकेट जगत शर्मसार हो गया? क्यों पूरा भारत प्रधानमंत्री जी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया? ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और मोहम्मद शमी में किसे मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया जाना चाहिए था? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अहमदाबाद के मैदान पर टीम इंडिया का विश्व कप खिताब जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने केवल 240 रनों का लक्ष्य रखा था और इस लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ही बल्लेबाजियों ने 7 ओवर रहते ही मैच को अपने नाम कर लिया और टीम इंडिया को 6 विकेट से हार का स्वाद चखाते हुए तीसरी बार विश्व कप ट्रॉफी उठाने के सपने को तोड़ दिया। इंडिया की तरफ से इस मैच में केएल राहुल ने 66 रनों की पारी खेली, वहीं विराट कोहली ने भी 54 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 47 रन जोड़े थे। गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट अपने नाम निकाल कर दिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने अकेले दम पर 137 रनों की पारी खेली, अपनी टीम को जीत दिला दी। भारत को मिली शर्मनाक हार के बाद स्टेडियम में मानो मातम फैल गया। लाखों फैंस की उम्मीद टूट चुकी थी, हर फैंस की आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। वहीं खिलाड़ियों की भी आंखें नम हो चुकी थी। मोहम्मद सिराज तो फूट फूट कर रोने लगे। वहीं कप्तान रोहित शर्मा भी अपने आंसू को छुपा नहीं पाए। साथ ही विराट कोहली की भी आंखों में हार का दर्द नजर आ रहा था। पूरा हिंदुस्तान भारत की हार पर निराश था, लेकिन वहीं घमंडी ऑस्ट्रेलिया जीत का जश्न मना रही थी। जब अवार्ड सेरेमनी का समय आया तब सभी खिलाड़ियों को अवार्ड दिया जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हंस हंसकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जब ट्रॉफी देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में आए और स्टेज पर गए, वो लम्हा देखकर तो पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। लेकिन वहीं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अपनी शर्मनाक हरकतों पर आ गए। नरेंद्र मोदी जी ने जब ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को धमकाया तो फिर फोटोशूट करने के लिए मोदी जी इंतजार कर रहे थे, लेकिन पैट कमिंस उन्हें अपने हाथों से जाने का इशारा देते हुए शर्मनाक हरकतों पर तुल आए। और फिर उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों से खुद जाकर हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, उसी दरमियान कई खिलाड़ी तो उन्हें नजरअंदाज करके ट्रॉफी लेकर सेलिब्रेशन करने के लिए भाग रहे थे। कई खिलाड़ियों ने मोदी जी के साथ हाथ नहीं मिलाया और इन्हें इग्नोर किया। यह देखकर भारतीय फैंस में गुस्से का माहौल छा गया और यह घटिया हरकत देखकर शायद आपके भी खून खौल उठेगा। घमंडी पैट कमिंस भी जीत के बाद शर्मनाक हरकतें करने लगा और यह हरकत घोर अपमान है। यह देखकर तो पूरा हिंदुस्तान बौखला रहा है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से मोदी जी के साथ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने शर्मनाक हरकत करते हुए पूरे क्रिकेट जगत को शर्मसार कर दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे महानतम कप्तान? दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें मुकाबला ऐसा सांस रोक देने वाला था ना कि कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता था कि कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की शुरुआत ही दोस्तों भारत के टॉस हारने के साथ हुई थी, लेकिन जीत जुनून का था। रोहित ने मैदान में आकर खुद प्रयास करना शुरू कर दिया सबसे पहले और दोस्तों अपनी टीम के लिए 31 गेंदों में 4 चौके 3 छक्के ठोककर 47 रन का योगदान दिया उन्होंने। हालांकि गिल 4 रन पर आउट हो चुके थे और विराट कोहली ने भी 63 गेंदों में 54 रन बनाए 4 चौके लगाकर। लेकिन दोस्तों ये रन पर्याप्त नहीं थे। सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी और उनके आगे तो कितने ही रन बन जाएं कम लगते हैं, क्योंकि 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। और दोस्तों केएल राहुल भी 66 रन बनाकर गए, लेकिन 107 गेंदों में, भला इतनी गेंदों में इतने कम रन की पारी कहां से भारत की मदद कर दी? और दोस्तों फिर आगे चलकर कोई भी खिलाड़ी ना 20 रन से आगे नहीं पढ़ पाया। इनफैक्ट जड्डू तो 9 रन और सूर्य 18 पर आउट हो गए। भारत की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी जब 240 रन पर दोस्तों हम ऑल आउट हुए। हालांकि गेंदबाजी में फिर भारत की शुरुआत उतनी ही खतरनाक भी रही। दोस्तों दूसरे गेंद में आते ही हमें सबसे पहले शमी ने वार्नर को आउट करके ना पहला विकेट दिला दिया था। 7 रन पर वार्नर के आउट होते ही लगा कि मैच तो हमारा है। हालांकि दोस्तों मिशेल मार्श थोड़ी बहुत ट्राई कर रहे थे, लेकिन बुमराह ने उनको 15 रन पर निपटा दिया। इनफैक्ट स्टीव स्मिथ को तो दोस्तों बुमराह ने एलबीडब्ल्यू करके मारा 4 रन पर। और दोस्तों वहीं से भारत की जीतने की उम्मीदें बनी, लेकिन ट्रेविस हेड के 70 रन भारत को डरा ही रहे थे। लेकिन दोस्तों 2-3 विकेट लेने से कोई मैच जीता नहीं जाता। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैदान में ट्रेविस हेड पूरे 75 रन बना चुके थे, शतक के बेहद करीब थे और लबुशेन भी 34 रन बनाकर बड़ी अकड़ के साथ मैदान में सेट थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 30वें ओवर तक दोस्तों आते आते ये टीम 150 के पार पहुंच गई और जीतने के लिए बस 80 रन चाहिए थे। 7 विकेट बचे हुए थे और फिर चाहकर भी भारतीय क्रिकेट टीम मैच को जीत ना सकी। दोस्तों हार के बाद तो पूरी दुनिया गुस्सा है, लेकिन धोनी ने वो 5 कारण बता दिए जिसके चलते चाहकर भी हम मैच को जीत ना सके। दोस्तों गुस्से में धोनी ने अपने बयान में कहा,
उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक आकर इतने मुकाबले जीतकर आप ऐसे हारेंगी भारतीय क्रिकेट टीम, और आपने वाकई में आज हमारी गर्दन शर्म से झुका कर रख दी है। लेकिन मेरे नजरिए में ये 5 कारण है जिसके चलते हम जीत नहीं पाए, जिनमें सबसे पहला कारण तो यही है कि हमारी घटिया बल्लेबाजी। टॉप ऑर्डर में जब फाइनल में आप खेल रहे हैं तो आप 4 रन नहीं बना सकते शुभमन के लिए, ना ही श्रेयस अय्यर आप 4 रन बनाने के लिए फाइनल के लिए तैयार किए गए थे। आपकी घटिया बल्लेबाजी बाकी खिलाड़ियों पर प्रेशर ले आई और रोहित और कोहली के भी रन कहीं ना कहीं कम थे, जिसके चलते अच्छी शुरुआत ना मिली। हार का दूसरा कारण भी बल्लेबाजी में ही है। भाई मिडिल ऑर्डर में 107 गेंदें खेलकर अगर आप 66 रन बनाएंगे, सूर्य कुमार यादव आप 18 रन बनाएंगे और 9 रन आप जडेजा अगर आप बनाएंगे, तो टीम जीतेगी या हारेगी, इसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं। हार का तीसरा बड़ा कारण छुपा है भारत की गेंदबाजी में। शमी आपने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी कराई, बुमराह आपने बहुत अच्छे से रन रोके और सिराज ने भी उम्दा प्रदर्शन किया, लेकिन क्या फायदा जब हम फाइनल ना जीत पाए। शुरुआती विकेट्स के मोमेंटम को आगे भी कंटिन्यू रखना था, लेकिन चाहकर भी ऐसा हो ना सका, जिसके चलते आप जीत तो कभी नहीं सकते, क्योंकि विरोधियों के विकेट नहीं लेंगे तो रन तो बनेंगे ही ना। हार का चौथा बड़ा कारण यही है कि हार्दिक पांड्या टीम में नहीं है। वो रन्स भी बनाते, साथ ही रन रोक भी सकते थे और भारतीय गेंदबाजों ने जरूरत से ज्यादा रन भी लुटाए। बुमराह क्या सोचकर एक ओवर में 3-3 चौके खाकर आए थे, और शमी आपने भी रन जरूरत से ज्यादा दिए, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और आपका गिरता गया। अंतिम पलों में रोहित में भी इतना प्रेशर आ चुका था कि उनमें हिम्मत नहीं थी भारत को जिताने की। और 5वां व सबसे बड़ा हार का कारण रहा मैदानी अंपायर का अंपायर्स कॉल देना। जब इतने क्लोज कॉल फैसले होते हैं तो हार और जीत एक एक रन पर निर्भर करती है। तो क्या अंपायर को बिल्कुल सीधी जाती गेंद नहीं दिख रही थी? अगर अंपायर उस वक्त मार्नस लबुशेन के लिए उनके पक्ष में ज्यादा जाकर ना फैसला देते और पक्षपात नहीं करते, तो शायद भारत आज इस मुकाबले को जीतकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुका होता। बहरहाल हम हार चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, यही सच्चाई है जिसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भारत अब अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि फाइनल में पहुंचकर फाइनल ना जीतना कोई वर्ल्ड कप जीतने के बराबर नहीं होता। दोस्तों, हार के बाद तो हर कोई टूट चुका है और सबका भड़कना भी लाजमी है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या वाकई में अंपायर की गलती की वजह से भारत हारा या कोई और कारण है? खिलाड़ी का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का भारत को लेकर दिल जीत लेने वाला बयान सामने आया है, जिसमें स्टीव स्मिथ ने बयान देते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ खेले गए मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि इस मैच में हमारी टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप को अपने नाम किया और एक बार फिर से चैंपियन बनने का मौका पाया है। लेकिन अगर भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी उसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन करते जिस तरीके का बेहतरीन प्रदर्शन पूरे वर्ल्ड कप में किया है, तो भारतीय टीम को आसानी से जीत मिल जाती। लेकिन इस मैच में भारतीय टीम को बुरी तरीके से हार का सामना सिर्फ और सिर्फ खराब प्रदर्शन के कारण करना पड़ा। इस मैच में सभी खिलाड़ी एकजुट होकर नहीं खेले और कुछ प्लेयर्स के बेहतर प्रदर्शन के चलते भारत को नुकसान हुआ। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत मिली है तो उसके पीछे भारत का हाथ है, क्योंकि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने साथ हम काफी ज्यादा समय से क्रिकेट खेलते हैं। हमने आईपीएल में भारतीय सरजमी पर काफी ज्यादा फायदा उठाया है। भारत की धरती पर आईपीएल खेलने वाले हमारी टीम के ज्यादातर खिलाड़ी मौजूद हैं। ऐसे में हमारी टीम के सभी खिलाड़ियों को मालूम है कि वो भारत की धरती पर किस तरीके से मैच खेल सकते हैं। भारत की कंडीशन के बारे में हमारे खिलाड़ियों को शानदार तरीके से मालूम है और इसी का फायदा उठाकर आज हमने बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि हम भारत की धरती पर 2 से ढाई महीने आईपीएल के बिताते हैं, साथ में ज्यादातर सीरीज भी भारत के साथ खेलते हैं। ऐसे में उसका फायदा आज हमारी टीम को हुआ है और अब मुझे लगता है कि हमारी टीम को इस मैच में जीत मिली है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारत का काफी बड़ा मजबूत हाथ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम को हार का सामना किसकी वजह से करना पड़ा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने जश्न मनाते हुए कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया की मैदान लेगेसी को हमारे खिलाड़ियों ने बखूबी आगे बढ़ाया है। भारत को भारत में हराकर उन्होंने 6वीं बार वर्ल्ड कप का खिताब जिताकर दिखा दिया कि विश्व कप में क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को कोई भी सानी नहीं है। मैं इन सभी खिलाड़ियों के साथ साथ अपने पूरे देशवासियों को इस जीत की बधाई देना चाहता हूं। हम सभी को आप पर गर्व है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर की तो आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जी हां, उन्होंने कह दिया कि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, मैं अभी भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं कि हम ये मुकाबला हार गए। सच कहूं तो हमारी टीम ने खराब खेला है। ऑस्ट्रेलिया हमसे कोसों आगे थी। हमने उन्हें पकड़ने की ट्राई की, लेकिन ना हमारे बल्लेबाजों ने जीत का इंटेंट दिखाया और ना ही हमारे गेंदबाजों में जीत की भूख नजर आई। सच कहूं तो आज भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन है।
तो वहीं शोएब अख्तर ने भी हमारा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कह दिया कि यही होता है जब लोग अपने आप को बादशाह मानने लगते हैं। भारत के साथ तो यह होना ही था, हमें पहले ही पता था। उन्हें लग रहा था कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन उनका घमंड ही उन्हें ले डूबा। इंशाल्लाह ऊपर वाला सब देख रहा है, समय समय पर सबके साथ इंसाफ होता है। भारत ने जो दूसरों के साथ गलत किया था, आज उन्हें सूद समेत वापस मिला है। मैं ऑस्ट्रेलिया को जीत की बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ तक कि इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी केविन पीटरसन ने कहा कि टीम इंडिया अपनी गलती की वजह से हारी है। वो आसानी से ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनकर ही वो खौफ में आ गए और शुरू में जब उन्हें झटके लगे तो वो वहां से उभर ही नहीं पाए। सच कहूं तो एक बार फिर भारत के बल्लेबाजों ने उन्हें निराश किया और बल्लेबाजी की वजह से टीम इंडिया ये टूर्नामेंट हारी है। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कमाल का खेल दिखाया। उन्हें जीत की बहुत बहुत बधाई। तो वहीं दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी भी हताश और परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि फाइनल में हमें हार मिली, हमें वो मंजूर है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में कितना कमाल का खेल दिखाया है। एक हार की वजह से हमें उनसे नफरत नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनका साथ देना चाहिए। इस वक्त उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने अपने देश का टूर्नामेंट से जीतने में अपना सब कुछ लगाया, लेकिन मैदान में सभी चीजें आपके हक में नहीं जाती। ऑस्ट्रेलिया को जीत की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, सच में पूरे हिंदुस्तान में मातम का माहौल है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारत की हार का सबसे बड़ा विलन कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।